हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे रेडाक्स अभिक्रिया के बारे में कि रेडाक्स अभिक्रिया क्या होता है। और बताने से पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। तो रेडाक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं रेडाक्स अभिक्रिया। और उपचयन और अपचयन क्या होता है? तो उपचयन ऑक्सीकृत या ऑक्सीकरण, जब कोई पदार्थ यानी O2 से यानी ऑक्सीजन से मिलकर के एक नया पदार्थ बनाता है, उसको हम बोलते हैं उपचयन। और जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन को खो देता है, उसको हम बोलते हैं अपचयन। अब किस तरीके से ये होगा, इसको आप गौर से देखिए, समझ में भी आएगा और ये आता भी है बहुत परीक्षा में। जैसे जिंक ऑक्साइड है ZnO और ये कार्बन है। अब इसने अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया के दौरान ये तीर का निशान लगाते हैं, तो Zn जो है वो पृथक हो जाता है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल जाती है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। तो ऑक्सीजन किसके साथ मिली? कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिली तो ये हुआ उपचयन। और पृथक क्या हुआ, इसमें ये देखा जाता है कि पृथक कौन हुआ और ऑक्सीजन किसके साथ मिली, ऑक्सीजन का किसके साथ योग हुआ। तो पृथक हुआ हमारा जिंक। ये जिंक जो है वो अपचयन हो गया। दूसरा उदाहरण, जैसे कॉपर ऑक्साइड यानी CuO और H2 यानी हाइड्रोजन। अब यहाँ हमको ये देखना है कि ऑक्सीजन किसके साथ मिल रही है और किससे पृथक हो रही है। तो यहाँ है कॉपर ऑक्साइड और ये हमारा H2। तो ऑक्सीजन जो है वो H2 यानी हाइड्रोजन के साथ मिल रही है, जल बन गया है। और पृथक क्या हुआ, अलग हो गया कॉपर। तो ऑक्सीजन जिसके साथ मिली और योग हुआ तो वो है उपचयन। और कॉपर जो है, कॉपर पृथक हुई, इसलिए पृथक ये कॉपर जो है ये है अपचयन। अब एक हमने उदाहरण और लिया, जैसे जिंक है और कॉपर सल्फेट है। अब जिंक और कॉपर सल्फेट, अब हमने इनकी क्रिया करवाई, तीर का निशान लगाया, तो इसमें ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बना। और कॉपर जो थी वो पृथक हो गई यानी अलग हो गई। तो जिसमें ऑक्सीजन मिलेगी यानी ऑक्सीजन का योग होगा, हमने आपको बताया है, वो होगा उपचयन। और जो पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वो होगा अपचयन। तो यहाँ यानी Zn और कॉपर सल्फेट में ZnSO4 यानी ऑक्सीजन ये सल्फर के साथ यानी जिंक और सल्फर एक यानी जिंक सल्फेट बन गया, तो ऑक्सीजन मिल गई, तो ये हो गया उपचयन। और इसमें कॉपर जो थे, कॉपर सल्फेट में ये कॉपर अलग हो गई यानी पृथक हो गई, तो ये हुआ हमारा अपचयन। तो ये है रेडाक्स अभिक्रिया, यानी जब किसी अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन क्रियाएं एक साथ होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं रेडाक्स अभिक्रिया। और इसमें एक ही साथ क्रियाएं हो रही हैं। इसलिए बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर।